आप देख रहे हैं शोषित पीड़ित समाज की मजबूत आवाज़ एकलव्य मानव संदेश। ये कुशीनगर जनपद का ग्राम कुड़वा, दिलीप नगर टोला, सीसे विकासखंड, कसिया थाना, कसिया तहसील, जिला कुशीनगर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ ग्राम प्रधान है कुसुमावती देवी, जिनके द्वारा जो गांव में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर हैं, सरकार के द्वारा जो बनाए गए क्वारंटीन सेंटर है, वहाँ मज़दूरों को रखे जाने की व्यवस्था नहीं की गई है। जो मज़दूर हैं बाहर से आए हुए हैं, ना उनको खाने की व्यवस्था है, ना सोने की व्यवस्था है। इस गांव के अंदर 8 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें से 2 सेंटर में ही मज़दूर रह रहे हैं, बाकी 6 सेंटर में मज़दूर नहीं है। शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद इनको खाने पीने सोने की व्यवस्था प्रधान के द्वारा की जानी है, लेकिन इन क्वारंटीन सेंटर के लोग जो हैं, जब उन्हें ये खाना और रहने की कोई सुविधा नहीं मिल रही, तो ये जब प्रधान से बात करते हैं तो प्रधान इनको डराती हैं, धमकाती हैं और मजबूर होकर ये लोग क्वारंटीन सेंटर से भाग करके अपने घर में जाने को मजबूर हो जाते हैं। इनको अपने घर से खाना मंगा के खाना पड़ रहा है। आज अभी देख रहे हैं आप, केवल 3 लोग इस क्वारंटीन सेंटर में दिखाई दे रहे हैं। ये 3 लोग भी अपने अव्यवस्था की वजह से यहाँ पड़े हैं और इनको डर है कि प्रधान कहीं हमको पिटाई ना करा दे, किसी से कहीं हमको ज़्यादा कुछ और उल्टा सीधा ना करा दे। इस डर की वजह से ये यहाँ रुके पड़े हैं, लेकिन अपनी व्यथा ये सुना रहे हैं। और ये रिपोर्ट है हमारी एकलव्य मानव संदेश के ब्यूरो अमरजीत निषाद और उत्कर्ष निषाद ने ये वहाँ से कुशीनगर से बना के भेजी है। अगर दोस्तों आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक के साथ साथ इसको शेयर भी करते रहिए, क्योंकि इस तरह की व्यवस्थाएँ ये पूरे देश में देखने को मिल रही हैं। क्वारंटीन सेंटर में ये मज़दूर जब पहुँचे हैं अपने प्रदेशों में लौट करके अपने गांव देहात में, वहाँ उनको 14 दिन क्वारंटीन सेंटर में रखने की व्यवस्था शासन के नियमानुसार है। लेकिन ये जो क्वारंटीन सेंटर है ग्राम कुड़वा, दिलीप नगर टोला, सीसई विकासखंड का, कसिया इलाके का, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। और इन मज़दूरों की स्थिति देख करके लगता है कि प्रधान ने कैसी व्यवस्था की है जिससे यह केवल 3 आदमी रह गए और वो मजबूरी में कहीं यहाँ से भाग करके चले गए। और इन 3 को भी खाना नहीं मिलने से ये बददबी जवान अपनी बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको डर रहता है कि कहीं प्रधान हमको पिटवा ना दे। तो शासन से आशा की जाती है कि इस तरह की व्यवस्थाएं जो हो रही हैं उनको तुरंत रोक करके और गरीब मजदूरों के हित की बात की जानी चाहिए, क्योंकि सरकार पैसा भी खर्च कर रही है और जो जिनकी वास्तविकता है, जिनको ज़रूरत है, उनको सरकार का पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसी व्यवस्था से कोरोना महामारी ख़त्म होने की जगह और बढ़ने की संभावना है। कोरोना मारे या ना मारे, लेकिन इस तरह की व्यवस्थाओं से लोगों के मरने के लिए मजबूर होना, कई जगह व्यवस्थाएं देखी गई हैं, इस तरह से लोगों की मौतें भी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रधान और शासन के दूसरे जो बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इसको तत्काल सही करके और इनको अपनी सुविधाएं, क्वारंटीन सेंटर के लिए जो भी नियम बनाए गए उनको मानकों को पूरा करके इनके भोजन पानी की व्यवस्था करके और ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे कि आने वाले दूसरे लोगों को डर ना लगे कि क्वारंटीन सेंटर में, क्योंकि रेल में से भी लोग भाग जाते हैं, वो क्वारंटीन सेंटर रहने से उन्हें पता है कि वहाँ पर व्यवस्थाएँ रहती हैं और इसलिए लोग जो है क्वारंटीन सेंटर से बचने के लिए इधर उधर भागते फिरते हैं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तार नहीं ना घाट फाटे ना बाहर ना आने ठीक ना। बनाओ हमरा से पूछ, हम बताओ तुम कितना दिन होइले आइले भइल तोरा के 7 दिन हो गए। प्रधान तोरा के 1 रुपया देनो आके पूछनो क्या कौन व्यवस्था एको दिन ना आइल रहनो। ठीक तो आके कितना दिन हो गए स्कूल में रहले? हो गए 3-4 दिन हो गए। प्रधान आइल रहनो ना कौन सुविधा खाइले पिए के बिछौना के कुछ ना काहे माने के ना चाहिए हमारे जो तोरा के नहाए के जग बाल्टी साबुन सब मिलत है तो काहे ना खेन देत प्रधान? हमारा सरकार जो ऊपर से देता सब ऊपर से मिलत नहीं है, देगा प्रधान देगा तभी तो आदमी देगा। काहे कभी नहीं आया प्रधान यहाँ पर? नहीं प्रधान जब से नहीं आया तब से नहीं आया।
अच्छा ठीक है। यार बिना कोशिश के कुछ नहीं होगा।